तो फ्रेंड्स, ये कोई ब्लॉग नहीं है ना इसकी मैं स्टार्टिंग करूँगी। ये वो दिन है जो मेरी लाइफ में शायद मैं हमेशा याद रखूँगी। तो ये है 7 तारीख का सुबह में 7 बजे का ब्लॉग, क्योंकि ये है एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ पे मैंने अपनी बेटी को एडमिट किया था बालाजी आने के बाद। फिर मैंने एम्स में एक पूरा दिन मेरी बेटी रही वहाँ पे। उसको कुछ आराम नहीं मिला। उसका पेट का दर्द, जो कि आपने बालाजी में देखा ही होगा कि उसको वहाँ पे कुछ भी आराम नहीं था, दर्द दर्द चिल्ला रही थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने उसको दवाई दिलाई। उसके बाद मैंने उसको एम्स हॉस्पिटल में पूरा दिन एडमिट रखा। उसको कुछ आराम नहीं। फिर शाम को यहाँ पे ये रात के 12 बजे रात के 12 बजे मैंने उसको दूसरा हॉस्पिटल है दिल्ली में, पश्चिम बिहार, वहाँ पे एडमिट किया। तो वहाँ पे उसको एडमिट किया था, क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वहाँ पे उसको मिनी आईसीयू में ले रखा था। तो यहाँ पे और ये है, यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये दिन मेरी लाइफ के कैसे गए ये मैं ही जानती हूँ। और ये मेरा एक भाई है जिसको मैंने यहाँ पे राखी बांधी थी, क्योंकि मैंने जिस दिन मिस्टी को एडमिट किया था 8 तारीख को रात में, मतलब 9:30 बजे उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था। उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। वहाँ से मैं आई थी तो ये भाई था, मेरे पास कोई राखी नहीं थी। बस एक राखी जो मेरी बुआ लेके आई थी पापा के लिए, वही मेरे बैग में पड़ी थी, वो लेके आई थी। फिर वही मैंने उसको बांध दी। मैंने कहा मतलब त्योहार है, खाली नहीं जाना चाहिए, और मतलब बांधती हूँ, इसीलिए मैंने उसको, ये मेरे बुआ का लड़का है, उसको मैंने यहाँ पे राखी बांधी। और ये मिस्टी की हालत आप देख सकते हैं। ये 9 तारीख का है, जब मैं रात को आई थी। मैंने फटाफट आके मेरे बैग में वो राखी पड़ी थी, ना कोई टीका ना कुछ, सिर्फ मैंने ऐसी राखी बांधी खाली, ताकि मतलब त्योहार क्यों खराब करना किसी का। तो यहाँ पे मैं आई थी रात को, जब मैंने देखा मिस्टी को, यहाँ पे पूरी मिस्टी के पल्स वगैरह पे लगा रखा था, उसको ये कैनुला वगैरह सब दिया हुआ था। और उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, पता नहीं। बालाजी में तो थी, तो उसने पेट दर्द वहाँ से फिर पता है हम लोग तुरंत, हमारा मन ही नहीं लगा वहाँ पे। बालाजी में जब बच्चे की तबीयत खराब हो तो कैसे मन लग सकता है, तो वहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। फिर हम लोग तुरंत, पता रात को जल्दी हमने वहाँ से बस पकड़ी 8 बजे, 4 बजे हम वहाँ से 6 तारीख को 4 बजे अपने घर पहुँच गए थे सुबह में। 6 तारीख को मैंने इसको एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे भी इसको दवाई में कोई आराम नहीं। फिर मैंने 8 तारीख को एम्स में एडमिट किया, वहाँ पूरा दिन रही इसको, वहाँ पे कुछ भी आराम नहीं, थोड़ा भी आराम नहीं। फिर शाम को मैंने इसको, ये दूसरा हॉस्पिटल है पश्चिम बिहार में, वहाँ पे एडमिट किया। और ये देखो, ये सुबह का टाइम है मिस्टी का, 7-8 बजे का। तो यहाँ पे मिस्टी को वो रो रही थी, उसका पेट दर्द हो रहा है, मम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा है। सिर्फ ये उसने ये 15 दिन, 4 तारीख से 21 तारीख तक ये दिन हमारे कैसे गए हैं सिर्फ ये हम ही जानते हैं। एक एक पल ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मैं और मेरे पति रोए नहीं हो, क्योंकि सिर्फ यही देख देख के भी बच्चे को। और यहाँ पे भी ये लेटी, जब तक इसको पता दवाई का असर रहता था तब तक इसका पेट का दर्द बंद, बाकी टाइम मम्मा मेरे पेट पे हाथ करो ना, मेरे पेट पे। यहाँ पे देखो मिस्टी के पेट पे हाथ फिराया जा रहा है, यहाँ पे हाथ फिरा रहे हैं मेरी मम्मी। देखो उसको दर्द। और हाँ, आज उसको डॉक्टर ने नली भी डाल दी थी, क्योंकि उसका पेट ना, जिस हिसाब से उसकी मतलब तबीयत है ना, हालत है, उस हिसाब से उसका पेट इतना भारी हो रहा था, एकदम से मोटा मोटा। और यहाँ पे देखो रो रही है, मम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मा मेरा पेट, मतलब वो इस हॉस्पिटल में 6 दिन रही, और 6 दिन में उसको इतना भी आराम नहीं पड़ा कि जिस मतलब उसने 2 घंटे भी ये बोला हो कि नहीं मेरे पेट में दर्द नहीं है। बस हर टाइम जब तक दवाई रहती थी ना, तब तक एक घंटा उसको थोड़ा बहुत आराम रहता था, और बाकी दवाई 1 घंटे के बाद जब अपना असर बंद कर देती थी तभी उसका पेट दर्द चालू। और एक ना एक इसको चाहिए होता था पेट दर्द के लिए। तो यहाँ पे आज मिस्टी का दूसरा दिन है इस हॉस्पिटल में। तो मम्मी आई थी मिस्टी से मिलने। यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे बैठ के कि मतलब, और डेली मिस्टी का इस हॉस्पिटल में 6 दिन थी, 6 दिन एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी, इसका डेली का सोनोग्राफी एक्सरे तो इसका डेली होता रहा। इसका एक सीटी स्कैन भी हुआ, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्या इसके पेट में है जो इसका दर्द बंद। इसको थोड़ी भी होता है ना कि दवाई का असर करे, इसको बिल्कुल भी दवाई असर नहीं कर रही थी। तो ये दूसरे दिन की रात का ब्लॉग है, 10:15 बजे का। आज मैं और मम्मी रुके थे यहाँ पे हॉस्पिटल में। एक दिन तो मेरी मम्मी रुकी थी, फिर दूसरे दिन मैं और मेरी सास रुके थे।
तो ये उस दिन का ब्लॉग है यार, रात का। तो यहाँ पे मिस्टी की तबीयत देखो, अभी उसको नींद की दवाई चढ़ाई है ना, तो वो सो रही है। और उसके बाद जब नींद की दवाई का असर खत्म होगा, फिर उसका वही दर्द, मेरा दर्द है मम्मा, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। और हम लोगों का तो बस पूछो ही मत, सबका कहते ना, एक यही टाइम था जिसमें पता चला कि कौन अपना और कौन पराया होता है। एक मुझे कुछ ही लोग थे, कुछ ही लोग जिन्होंने, जो इस टाइम मेरे ऐसी सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। एक मेरा मायका, एक मेरा ससुराल की तरफ से मेरी सास ससुर और मेरा एक देवर, और मेरे बहन के यहाँ से पूरा परिवार उनका खड़ा रहा। ये 3 फैमिली थी जो मेरे इस दुख में मेरा साथ दिया उन्होंने, वो खड़े रहे। और यहाँ पे मिस्टी को लेके जा रहे हैं एक्सरे के लिए और सोनोग्राफी के लिए। मैं डेली उसका होता था, ये तीसरा दिन है आज मिस्टी को इस हॉस्पिटल में, तो उसका डेली होता था, मतलब डेली सुबह में 7 बजे उसको एक्सरे सोनोग्राफी के लिए लेके जाते थे। तो बस एक यही 3 फैमिली थी जो मेरी इस घड़ी में, मेरे इस दुख भरे मतलब टाइम में मेरे साथ थी। बाकी कोई नहीं। कहते ना, किसी ने सच कहा है कि इंसान का पता सिर्फ बुरे टाइम में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन का। सिर्फ मेरे सास ससुर थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, सच में बहुत साथ दिया। और एक मेरे मायके से भी मतलब ऐसा, मेरा भाई क्या, मेरी मम्मी, सब लोग मेरे साथ थे जो हर टाइम हॉस्पिटल में। और मेरी बहन के यहाँ से भी, इन 3 फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। बाकी तो कोई मतलब पता चल ही जाता है। और कहते हैं ना, वो कोई बात नहीं, सबका टाइम अच्छा भी आता है खराब भी आता है, पर इतना पता चल गया मेरे ससुराल से सिर्फ मेरे सास ससुर थे जो ही मेरे साथ हमेशा रहे, हर चीज़ में वो मेरे साथ रहे, और बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, मेरी यहाँ पे मेघा आई थी, आज इसका तीसरा दिन था मतलब मिस्टी का यहाँ पे। तो मेघा आई थी यहाँ पे नाश्ता लेके मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी सास रुकी थी मेरे साथ, तो वो नाश्ता वगैरह लेके आती थी, उसके यहाँ से नाश्ता आ जाता था सुबह में। तो देखो वो भी मिस्टी के पेट पे हाथ, क्योंकि उसको दर्द, पता है हर टाइम दर्द रहता था। मौसी जो कोई आता था ना उसे यही बोलती थी, मतलब कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं, मौसी मेरे दर्द हो रहा है, पेट पे हाथ करो ना, मम्मी मेरे पेट पे हाथ फिराओ ना, सिर्फ उसका यही चालू रहता था। यहाँ पे वो फोन दिखा के थोड़ा सा उसका वो कर रही थी उसका, ताकि उसका वो रहे। तो यहाँ पे सॉरी, ये 4th डे का है, हाँ ये 4th डे का है, क्योंकि मेघा आई थी 3rd डे पे, तो मैं ही लेके गई थी उसको। ये 4th डे का उसका एक्सरे है, एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे आज ना नायरा मिलने आने वाली है, क्योंकि मम्मी घर चली गई थी मेरी, क्योंकि जैसे सास रुकी थी मेरे साथ, तो फिर उन्होंने कहा मैं घर चली जाती हूँ, मैं नहा धो के फिर आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ना यहाँ पे देखो मेरी नायरा आई है, और मैं नायरा को लेने जा रही हूँ यहाँ पे। तो सच में कहता ना, दोनों मतलब जो साथ रहती थी ना, दोनों ही बिछड़ गई। एक दूसरे के बिना वो खेलती नहीं थी, सहती नहीं थी, हर टाइम झगड़ा करना। वो भी वहाँ पे मतलब उसकी याद में रो रही थी कि दीदी नहीं आई, मम्मा दीदी चाहिए, मुझे दीदी के पास जाना है। तो यहाँ पे मैं नायरा को लेके आई हूँ, नायरा मेरे साथ है। और यहाँ पे मेरी बहन है, मेरी चाचा की लड़की, वो मिलने आई थी आज ही। मेरी चाचा की लड़की भी मिलने आई थी। ये दोनों मतलब जो 2 चाचा है ना, जिनकी शादी हो गई दोनों लड़कियों की, तो ये बड़ी वाली और छोटी वाली जिसकी अभी शादी हुई थी पल्लवी, उसके भी पति मिलने आए थे, क्योंकि वो आने लायक नहीं है तो इसलिए वो नहीं आई थी, तो उसके हस्बैंड मिलने आए थे। और ये मेरी बहन है काजल, ये भी यहाँ मिलने आए थे इसकी बेटी के साथ। मतलब ऊपर में क्या है, आईसीयू में ना ज़्यादा लोगों को रुकने नहीं देते, तो इसलिए मैं और ये सब यहाँ पे बैठे थे, एक ही करके जाने देते। तो यहाँ पे पल्लवी के जो पति थे वो मिलने गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि एक ही इंसान जा सकता है एक टाइम पे मिलने के लिए, बाकी एक तो बच्चे के साथ रह सकता है। जैसे इस टाइम मम्मी ऊपर थी, तो हम लोग यहाँ पे, तो ये सब चले गए थे। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद तो मैं और पति यहाँ पे दोनों बैठे थे, और हम दोनों की शक्ल देखो। अब मैं तो यहाँ पे क्या, हॉस्पिटल में इतनी ऐसी चलती थी, नहाने के लिए घर जाना पड़ता था, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता था कि मिस्त्री को छोड़ के मैं कहीं जाऊँ, इसलिए मैं जाती नहीं थी। तो मैं यहाँ पे नहाई भी नहीं हूँ, कल ही की साड़ी पहनी जो मैंने कल पहनी थी, तो इसलिए यही सब चल रहा है हमारी लाइफ में, और कुछ नया नहीं है। ये दिन हमने कैसे काटे सिर्फ ये हम ही जानते, भगवान कभी किसी की लाइफ में ऐसा दिन ना आए। कहते ना, एक नई जिंदगी मेरी बेटी को मिली है, तो हम लोग एक कैसे ही भूल सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू जिसने मेरा इस टाइम, सच में मैं दिल से बहुत, मेरा कहते ना, अगर मतलब कहते ना घर परिवार ये सब ना हो, लोग नहीं होते,
तो शायद हम दोनों पता नहीं कैसे अपने आप को संभाल पाते, जो हमने देखा। तो यहाँ पे मिस्टी को नली पड़ी थी ना, जिससे उसे बहुत दिक्कत होती थी, देखो। और यहाँ पे पता है आज मिस्टी को पूरे पूरे 6-7 दिन हो गए, उसने जब से बालाजी में बस उसने एक केला खाया था। 4 तारीख को, 5 तारीख को हम बालाजी पहुंचे थे, तो 5 तारीख को बस उसने बालाजी में एक केले का प्रसाद खाया था। उसके बाद से उसने कुछ भी, मतलब बोलते हैं थोड़ा भी, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। और यहाँ हॉस्पिटल में जब से मैंने एडमिट किया 7 तारीखों से, वहाँ तब से तो इसका पानी और खाना सब बंद कर दिया था, क्योंकि नली पड़ी थी इसके, इसलिए इसको कुछ भी देने से मना किया था डॉक्टर ने। तो ये मिस्टी, यहाँ पे मिस्टी का आज 5वां दिन है हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैं रुकी हूँ, और आज शायद मेरे साथ मम्मी रुकी है यहाँ पे हॉस्पिटल में। नायरा चली गई थी मेघा के यहाँ पे, मेघा लेके चली गई थी नायरा को, क्योंकि बच्चे को अलाउड नहीं था। वैसे उससे मिलने के लिए, मिस्टी से मिलने के लिए मैंने उसे बुलाया था, लेकिन अलाउड ही नहीं था हॉस्पिटल में आना। उसके बाद पता है इस हॉस्पिटल से फिर मिस्टी को कुछ आराम नहीं मिला। तो फ्रेंड, ये 13 तारीख की शाम का ब्लॉग है, जब यहाँ पे मेघा के ससुर आए थे मिस्टी से मिलने, तो फिर वो आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। तो इसकी तबीयत कुछ भी नहीं थी। उसके बाद हमने, पता है आज इसको यहाँ पे, मतलब 13 तारीख थी, 14 तारीख को हमने सुबह में इसको डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी। हमने कहा नहीं, हमें सर्जरी नहीं करानी। डॉक्टर मतलब मान ही नहीं रहा था, उन्होंने कहा कल सुबह इसकी सर्जरी है 14 तारीख को में सुबह 9 बजे। हमने इसको सुबह 7:30 बजे डॉक्टर से बोला कि हमारी छुट्टी कर दो, हमको इसको कहीं और रेफर कर दो, हमें सर्जरी नहीं करानी। फिर पता है मैंने यहाँ पे रखने के बाद मैंने कहा नहीं, मैं इतने छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं होने दूंगी कैसे भी, क्योंकि हमसे सबने कहा कि नहीं, एक बार इसको कहीं और दिखाओ। अगर ये लोग नहीं मानते, सर्जरी के बिना नहीं ठीक कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पतिदेव हम ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कल सुबह डॉक्टर से बोलेंगे, आज तो इसको रहने देते, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, अभी कोई मतलब नहीं ले जाने का कहीं भी। शाम को फिर हम इसको निकाल लेंगे इस हॉस्पिटल से, मतलब सुबह में। तो हमने 14 तारीख की सुबह में डॉक्टर से 7:30 बजे कहा था कि इसको रेफर कर दो, क्योंकि उन्होंने 9 बजे सर्जरी के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे देखो मेरी मिसी को, सच में इसका पता, मैं बोल रही हूँ 6 दिन ये इस हॉस्पिटल में रही, इसको थोड़ा भी दर्द नहीं। तो यहाँ से ये है, मेघा के ससुर आए थे, तो फिर वो घर से नाश्ता लेके आए थे। तो देखो शाम को 5 बज रहे हैं, मैं और मम्मी वही नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। यही दिन चल रहे थे। तो फिर यहाँ पे शाम को मैं मेघा के घर चली गई थी। मेघा का फ़ोन आया था कि मतलब आ जा, क्योंकि नायरा वहाँ पे बहुत रो रही थी, तो मैं उसके घर चली गई थी उमंग के साथ, उसके पति लेके गए थे। तो यहाँ पे देखो मेरा छोटा सा क्यूट सा बेटा, मैं वहाँ गई थी। फिर ये मतलब रो रहा था मालिश के लिए, कोई मालिश वाली आज आई नहीं थी इनके घर पे, तो आज मैंने ही अपने बेटे के मालिश की थी। तो यहाँ पे, और मैं नहा ली थी आके, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो कपड़े मैं लेके आ गई थी यहाँ पे सुखाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और नहा तो मैं हॉस्पिटल में ही ली थी फिर, क्योंकि मैंने कहा कि घर पे क्या ही नहाना, कपड़े थे मेरे पास, लेकिन वही है, मन नहीं कर रहा था। फिर आज मम्मी और मेरे पति देव दोनों रुके हुए थे, उन्होंने कहा तुम जाओ। तो ये नायरा रो रही थी, इसलिए मेघा ने फ़ोन किया कि तू आ जा, नहीं तो ये भी कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो मैं उसके घर चली गई थी। ये 5वां दिन था मिस्टी को, उस दिन का शाम का ये है, तो मैं वहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे देखो नायरा भी मस्ती कर रही है, और आपको नायरा भी देखने को मिलेगी। 2 दिन हो गए नायरा को भी यहाँ पे, ये मेघा के। तो यहाँ पे देखो बाबू मेरा क्यूट सा नंगू पंगू है, क्योंकि वो मालिश कर रखी थी, इसलिए उसको कपड़े नहीं पहनाए। नहलाना तो उसकी मासी ने ही उसकी मालिश की। तो यहाँ पे नायरा अपनी मस्ती में बस मस्त थी, खेलने में लगी हुई थी आराम से बैलून से। तो फिर अच्छा लगता है। वो भी नायरा भी क्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, दोनों साथ रहती थी ना, अभी दोनों को टाइम नहीं दे पा रहे हम दोनों ही, कभी वो हॉस्पिटल में कभी मैं हॉस्पिटल में, बस यही सब चल रहा है। तो आप बताओ मेरा बेटा कैसा लग रहा है, बस नज़र ही मत लगाना। तो यहाँ पे है मिस्टी का 6 दिन है, जिस दिन हमने मिस्टी को डिस्चार्ज कराया था उस दिन सुबह का ब्लॉग है। लेके जा रहे हैं इसको लास्ट एक्सरे के लिए, लेकिन हमने अभी डॉक्टर को बोला नहीं था कि हमें डिस्चार्ज कराना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर आज का एक्सरे अच्छा आया तो सर्जरी नहीं होगी, नहीं तो 9 बजे इसकी सर्जरी है सुबह में।
तो ये आज लास्ट व्लॉग है यहाँ, आज लास्ट यहाँ का ब्लॉग था इस हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे आज के एक्सरे भी कोई अच्छा नहीं आया, जैसे 5 दिन के एक्सरे था वैसे ही आज का एक्सरे था। तो हमने कहा नहीं, सर्जरी नहीं करानी। उसके बाद फिर हमने मिष्टी को दूसरे हॉस्पिटल में ही रेफर करवाया, सफदरजंग में। वहां जाके सच में मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। कहते हैं ना, हमारा पैसा भी गया इस हॉस्पिटल में, हमारा इतना पैसा चला गया, वो भी सारा वेस्ट, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ आराम नहीं मिला। तो वो वेस्ट ही है। अगर बच्चे को आराम पड़ जाता तो पैसा तो आता जाता रहता है, दोबारा कमा के हम कर लेते, लेकिन वही है, इसको आराम नहीं मिला तो वो पैसा हमारा बर्बाद ही गया। फिर हमने इसको सफदरजंग में जब रेफर किया ना, वहाँ पे सच में वहाँ पे इसको बहुत आराम पड़ा। और वहाँ के डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि इसको हाँ हमें सर्जरी की ज़रूरत है या कुछ भी। तो ये सुबह का मिष्टी को एक्सरे करा के लेके आए थे, उसके बाद फिर डॉक्टर आए थे, तो फिर उन्होंने अपना बताया कि नहीं एक्सरे अच्छा नहीं है, इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने बोला नहीं, हम सर्जरी नहीं होने देंगे इसकी। तो यहाँ पे देखो, मैं मिष्टी को दूसरे हॉस्पिटल में लेके आ गई हूँ। 2 दिन मिष्टी इमरजेंसी में रही थी, 14 तारीख को और 15 तारीख, 2 दिन मतलब ये इमरजेंसी में वहाँ पे रही थी सफदरजंग में। तो ये वहीं का है, इमरजेंसी में ही हमने इसको रखा हुआ था, क्योंकि इसको कुछ आराम नहीं मिला था। 2 दिन वहाँ पर ड्रिप चढ़ाई, उसके बाद जाके इसको फिर कुछ वो हुआ। तो मैं चली गई थी घर पे 1 दिन के लिए, क्योंकि वो अपने भाई के साथ नैरा रो रही थी, इसलिए मेरे को घर थोड़ा पास था इस हॉस्पिटल से मेरा, तो मैं आती जाती रहती थी। फिर आज मिष्टी को ना, मतलब जब मिष्टी को 2 दिन वहाँ पे रखा, 14 और 15 तारीख को, फिर 16 तारीख को इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो ये वार्ड में सास मेरी रुकी हुई थी रात को, इसलिए मैं सुबह में आई थी। रात को मैं चली गई थी, रात में सास रुक गई थी, फिर मैं आई थी सुबह में। तो ये देखो, मैं नहा धो के घर से आई हूँ यहाँ पे। अब मिष्टी को अभी यहाँ पे भी 2 दिन आराम नहीं था, लेकिन उसके बाद हाँ धीरे धीरे इसको आराम पड़ने लग गया था अपने आप। डॉक्टर ने उसको नली भी निकालने को कहा था। तो आज बहुत दिन बाद मेरी बेटी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, क्योंकि उसको यहाँ पे थोड़ा सा आराम मिला था। तो यहाँ पे मिष्टी को आज 4था दिन था इस हॉस्पिटल में भी, और इसको सच में थोड़ा सा आराम था। इसकी नाक की नली भी निकाली थी, डॉक्टर ने कहा नहीं अब इसको मुँह से खिलाना है, क्योंकि अब ये इसका पेट में दर्द में भी आराम हुआ था। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको मुंह से दो। तो यहाँ पे कितनी खुश थी। आज मैं इसको बोल रही थी, मिष्टी आज आप घर चली जाओगी? तो बोलती है हाँ ठीक है मम्मा। मैं बोला 1-2 दिन और, फिर बेटा आप ना घर चली जाओगी। तो बहुत खुश हो रही थी, सच में नली निकल गई थी, और पूरा हाथ आप इसके देखना सूजे पड़े, कैनुला लगा के। सच में इसका बहुत बुरा हाल था। भगवान, बच्चों को कहते ना, बड़ों को एक बार को होता है तो बड़े बर्दाश्त कर लेते, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ही कर पाएंगे। तो फिर बस यही सब चल रहा था। फिर ये मिष्टी का आज मैं आया है हॉस्पिटल में 5वां दिन, और इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मिष्टी को और आज इसकी छुट्टी भी होने वाली। तो कितनी खुश थी, यहाँ पे देखो बहुत खुश हो रही थी। ये दूसरे दिन का है कि क्या है, बच्चों को इसको नहलाने का तो कुछ था नहीं, इसलिए ड्रेस वही पहनी है। पर आज आप रूम भी चेंज कर दिया था इसको। अब बोला कि ये ठीक है, यहाँ पे अभी ठीक है, आप लेके जाओ। तो ये है 20 तारीख का ब्लॉग। तो यहाँ पे इसको बोला कि जाओ लेके जाओ 20 अगस्त का। तो ये कितनी खुश हो रही थी यहाँ पे कि आज मैं घर जाने वाली हूँ, मम्मा मैं घर जाऊँगी। तो डॉक्टर आया, उन्होंने बोला ले जाओ अभी ठीक है, इसको दवाई चलाएंगे बस इसकी। तो बस मैं अपनी बेटी को घर लेके जा रही हूँ। भगवान, हम कभी लाइफ में हॉस्पिटल नहीं देखें दोबारा, मुझे कभी हॉस्पिटल में, इसमें क्या कहीं किसी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। ये 15 दिन कैसे हमने काटे सिर्फ हम ही जानते हैं। तो यहाँ पे कितनी खुश हो रही थी, मम्मा मैं घर जा रही हूँ ऐसा बोल के। और सच में ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मैं और मेरा पति रोए नहीं होंगे। हर दिन देख के कहते ना, बच्चों को जो हमने कभी बीमारी सोची नहीं थी, देखी नहीं थी कि क्या नली कैसे पड़ती है, किस लिए पड़ती है, वो सब हमने देख लिया इन दिनों में।